हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसको हम एनजीपी भी बोलते हैं। एनजीपी जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होते हैं वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एनजीपी है वो हम कहाँ कहाँ देखते हैं। फर्स्ट, लोन पेयर की वजह से। सेकेंड, डबल बॉन्ड की वजह से। थर्ड, फिनाइल रिंग की वजह से। एंड फोर्थ वन इज साइक्लोप्रोपेन। And fifth one is strained single bond. Strained single bond. इन 5 वजह से हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सो आइए देखते हैं हम फर्स्ट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज नेबरिंग ग्रुप ऑफ एनजीपी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है वो देखते हैं। सो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH2, ये कोई ग्रुप है जिसके पास हमारे पास लोन पेयर है, और CH2 एन मॉलिक्यूल ऑफ CH2 एंड CH2 यहाँ पर है लिविंग ग्रुप। अब ये लोन पेयर की वजह से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। कैसे? जैसे इस ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अब ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर अटैक करवा देगा इस कार्बन पे, और ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, और हमारा फॉर्म हो जाएगा CH2, और ये है CH2 का एन मॉलिक्यूल एंड CH2 यहाँ पर आ जाएगा G, और ये G यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है रिएक्शन में वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 का N CH2, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और इधर जो हमारे पास ग्रुप है वो। सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इस तरीके से जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, सो वो नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट कर लेता है। सो इसकी वजह से होगा क्या कि जो रेट होगा लिविंग ग्रुप का वो इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीज। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जो स्टीरियो रहेगी इस मॉलिक्यूल की वो सेम रहेगी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। सो हम ये कह सकते हैं ये एक स्टीरियो रिटेंशन मॉलिक्यूल भी रहेगा। अब हम इसका देखते हैं केसेस। जैसे हमारे पास फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर है Br, यहाँ पर है S और R, इधर है CH3 और इधर है H। अब हमें पता है कि जो सल्फर है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, और ये सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है ब्रोमीन, ये एक लिविंग ग्रुप है। सो ये अटैक कर देगा इधर, इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। सो हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH3 और इधर H प्रेजेंट है, और यहाँ पर CH3, और एक ऊपर बन जाएगा ये, जैसे यहाँ पर S और R, यहाँ सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा रिएक्शन में। जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है N3 नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, और सेम ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, ए पाथ से भी और सेकेंड पाथ से भी। अगर ये इधर अटैक किया सो क्या करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा CH3, यहाँ पर H, और ये यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा SR, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ, यहाँ पर आ जाएगा M3, और ऊपर आ जाएगा CH3 और इधर H। सो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन पर, सो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा SR
और इधर CH3 और इधर H, और इस कार्बन पर यहाँ पर CH3 और इधर H, और यहाँ पर आ जाएगा N3 N3 आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सो ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब ये क्या है कि इसके अंदर जब इसको रोटेट करेंगे, फर्स्ट वाले को जब हम रोटेट करते हैं इस एक्सिस के अराउंड, सो ये वाला और ये सेकेंड मॉलिक्यूल ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। और सिंपल मेथड ये भी है आइडेंटिकल या फिर इनेंशियोमर या फिर डायस्टेरियोमर प्रोडक्ट देखने का। अगर इस मॉलिक्यूल में जो इंटरमीडिएट हमारा जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर यहाँ से C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक आइडेंटिकल मतलब जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद। सो ये है हमारा केस नंबर 1। अब हम देखेंगे केस नंबर 2। जैसे हमारे पास केस नंबर 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर है H, यहाँ पर है Br। नेक्स्ट यहाँ पर CH3 और इधर है H और ऊपर है SR। अब सिमिलर तरीके से ये क्या करेगा, इसके पास लॉन पेयर है, ये कार्बन और ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। सो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा S, यहाँ पर R, ये पॉजिटिव बना लेगा, और इधर CH3 है और इधर है H। सिमिलरली यहाँ पर CH3 और इधर आ गया H। अब इसके अंदर क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब हम यहाँ से एक प्लेन पास करते हैं तो ये वाला मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये सल्फर कॉमन है। सो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और सिमिलरली इस साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर इसने इस साइड से अटैक किया तो क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3H, ऊपर आ जाएगा SR, और पीछे वाले कार्बन पे होगा हमारा, इधर आ जाएगा CH3 और ये है H, और यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सल्फर इस कार्बन पे आ जाएगा। सो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, ऊपर आ जाएगा CH3, इधर H, यहाँ पर अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ऊपर है SR, इधर CH3 और इधर है H। अब क्या है कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, ये दोनों मिरर इमेज है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज मिरर इमेज टू ईच अदर। सो हम ये कह सकते हैं, बट ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनेंशियोमर पेयर है, इनेंशियोमरिक पेयर, ये इनेंशियोमरिक पेयर बनाता है। सो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 इसमें क्या है कि हमारे ग्रुप ही डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर अटैच है CH3 और यहाँ पर है H, नीचे है ब्रोमीन और इधर SR, और यहाँ पर है हाइड्रोजन और इधर प्रेजेंट है कोई डिफरेंट ग्रुप। अब क्या होगा कि सल्फर के ऊपर लॉन पेयर है और कार्बन और ब्रोमीन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर सल्फर और यहाँ पर R और ये पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ जाएगा CH3, इधर आएगा H, इसमें यहाँ पर H और यहाँ पर ये। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके अंदर ना ही कोई सीओएस प्रेजेंट है ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो अभी एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अगर इसने इस कार्बन पर अटैक किया तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर की साइड SR और नीचे CH3 और इधर H।
अगर इधर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा नीचे और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा जो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन पे, सो अब क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और इधर आ जाएगा CH3 और इस साइड आ जाएगा हाइड्रोजन और इस कार्बन पे ऊपर है SR और इधर है E ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इन दोनों में ना ही तो कोई मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, सो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। मतलब ये जो ग्रुप है वो इस कार्बन पे डिफरेंट है और इस कार्बन पे डिफरेंट है, सो इन दोनों को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब हम सिंपली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है एक ये वाला मॉलिक्यूल Br और यहाँ पर है हाइड्रोजन प्रेजेंट और इधर है CH3, यहाँ पर भी CH3 और इधर ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऊपर है SR और गिवन है इसके अंदर H2O और MEOH सोलोलिसिस के लिए। अब इसमें क्या होगा, इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लॉन पेयर इधर देगा, इसको बाहर निकालेगा। सिमिलरली हमारे पास इस तरीका का कोई कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर है SR पॉजिटिव और इधर मिथाइल ग्रुप और इधर आ जाएगा ये वाला ग्रुप। अब क्या करेगा, जो H2O गिवन है वो अटैक करेगा H2O, ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, इधर अटैक करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर SR। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा तो वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मोर हिंडर्ड साइड, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन है वो मोर हिंडर्ड साइड है क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच है, सो ये वाला कार्बन मोर हिंडर्ड है एज कम्पेयर टू दिस, और यहाँ पर जो अटैक करेगा वो एक माइनर प्रोडक्ट देगा, सो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया ये वाला। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, फर्स्ट एंट्रोपी फैक्टर पे, एंट्रोपी फैक्टर, और जो सेकंड थिंग होती है वो है स्ट्रेन फैक्टर, स्ट्रेन फैक्टर कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर जो रिंग फॉर्म होती है वो कितनी स्ट्रेन्ड है, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है और एंट्रोपी फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। अब जो एंट्रोपी फैक्टर होता है उसमें क्या होता है, एंट्रोपी फैक्टर में लो मेंबर्ड जो रिंग होती है वो फेवर्ड करती है, लो मेंबर्ड रिंग फेवर्ड, और लार्ज मेंबर रिंग को अनफेवर करती है। एंट्रोपी फैक्टर में लो मेंबर रिंग को फेवर करती है और लार्ज वाले को अनफेवर करती है। स्ट्रेन्ड फैक्टर में क्या होता है, लार्ज मेंबर को फेवर करती है, लार्ज मेंबर रिंग फेवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, जो एंट्रोपी होती है वो लो मेंबर रिंग को फेवर करती है और जो स्ट्रेन्ड होता है वो लार्ज मेंबर रिंग को फेवर करता है। सो जो मेनली जो ऑर्डर रहेगा रिंग फॉर्म करने का ऑर्डर वो क्या होगा, फर्स्टली 5 3 6 4 फिर 7 8 और 9, मतलब ये वाला ऑर्डर रहेगा। अगर 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है तो उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, देन थर्ड, देन 6 4 7 8 एंड 9, इस तरीके से ऑर्डर रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। सेकेंड एक्सेप्शन है जो इम्पोर्टेंट है एस्टर के केस में, एक्सेप्शन इन द केस ऑफ एस्टर, उसके अंदर रेट क्या रहेगा, जो रिंग बनने का वो रहेगा 5 सबसे ज़्यादा, फिर 6, देन 7, फिर जिसके अंदर एनजीपी नहीं हो रही हो, विदाउट एनजीपी, देन 4 मेंबर, देन 3 मेंबर, ये रहेगा इन द केस ऑफ एस्टर। ओके, इन दोनों फैक्टर को मिलाकर एस्टर के केस में ये रहेगा। और
विदाउट एस्टर के केस में ये वाला ऑर्डर रहेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपली हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेट ऑफ सोल्फोलिसिस रिएक्शन सो हमारे पास फर्स्ट है ये वाली रिंग और यहाँ पर है क्लोरीन। सेकंड है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक दो तीन चार पाँच छः 7 और 8 मेंबर रिंग और यहाँ पर प्रेजेंट है क्लोरीन लिविंग ग्रुप। और थर्ड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है क्लोरीन। और फोर्थ है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर बन गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, यहाँ पर है क्लोरीन। सो अब हमें इसका रेट बताना है। सो इसके अंदर एनजीपी है ही नहीं, कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो अपने लोन पे डोनेट कर सके। सो यहाँ हम कह सकते हैं नो एनजीपी। इन द केस ऑफ सेकेंड, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन एनजीपी में डालता है, एनजीपी हो रही है, यहाँ पे भी लोन पेयर है और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एनजीपी हो रही है और यहाँ पे भी एनजीपी हो रही है, क्योंकि ये लोन पेयर वाला ग्रुप है और ये है एक जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन। सो ये क्या करेगा, जब एनजीपी में जाएगा सो अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा और ये कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग। और जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इधर, सो ये बनेगी 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग। इसकी बात करते हैं जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इधर, सो ये बनती है 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। अब क्या होगा, ये क्या है, एक एस्टर है। जब हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है इधर इधर है, सो इसको कहते हैं एस्टर। सो इसके अंदर ऑर्डर क्या हुआ होता है, हमने पहले देखा है ये वाला एस्टर का केस। इसके अंदर 5 मेंबर 6 7 विदाउट एनजीपी 4 एंड 3। सो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, रेट का ऑर्डर रहेगा हमारा 5 मेंबर फर्स्ट, सो हमारा फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा रेट रहेगा। फिर नो एनजीपी, नो एनजीपी कौन सा है, फर्स्ट वाला। फिर जो 4 मेंबर की रिंग बना रही है और एनजीपी पे भी प्रेजेंट है, सो वो है थर्ड। फिर जो सबसे लास्ट में बचेगा जो थर्ड 3 मेंबर की रिंग बना रहा है वो है सेकंड। सो ये रहेगा हमारा रेट रिएक्शन का। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया हमारे पास ये वाला ग्रुप और ये है OTS जो हमारा वेज पे प्रेजेंट है, साथ में साइड वाले कार्बन पे OAC जो हमारा वेज पे प्रेजेंट है, दोनों ही वेज पे प्रेजेंट है। अब इसके अंदर एनजीपी लगेगी या ना नहीं लगेगी वो हम देखते हैं और इसकी रिएक्शन करवानी है हमें ACOH की प्रेजेंस में। स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्टली जब ऐसा कोई केस आता है तो हमें इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। ये कर लिया हमने चेयर फॉर्म में ड्रॉ। अब ये क्या है, मतलब ऊपर की साइड है तो ये है वेज पे। सो हमारा जो OTS आ जाएगा यहाँ आ जाएगा OTS। ये भी कहाँ है, वेज पे। सो हमारा OAC होगा वो भी ऊपर की साइड OAC। अब इसमें क्या है, जो लिविंग ग्रुप कौन सा है, OTS एक लिविंग ग्रुप है और ये एक डोनेटिंग ग्रुप है। सो यहाँ पर जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो होंगे इधर। सो ये अपने लोन पेयर इस साइड नहीं दे पाएगा, अगर ये नीचे होता तो दे देता पर अब नहीं दे पाएगा। सो ये क्या करेगा, इसके अंदर एनजीपी होगी ही नहीं, नो एनजीपी। सो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है रिएक्शन में
ACOH जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। मतलब अगर ये OTS फ्रंट साइड है सो ये कहाँ से आएगा, बैक साइड से। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा OAC और ये है OAC। सो ये है हमारा ट्रांस, मतलब ये नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड। सो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, यहाँ आ जाएगा OAC और इधर आ जाएगा OAC। सो ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब हम सेकंड केस में देखते हैं। जैसे हमारा सेकंड केस है, ये है हमारा वेज पे OTS और सेकंड हमारा है डैश पे OAC। अब इसके अंदर हमने डाला है ACOH। अब ये क्या करेगा, फर्स्टली हमें चेयर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा चेयर फॉर्म। ये है हमारा ऊपर की साइड, तो यहाँ आ जाएगा OTS। ये है हमारा नीचे की साइड, सो हमारा OAC आ जाएगा इधर OAC। अब ये क्या करेगा, इसको हम खोल के लिख लेते हैं OAC को। OAC को हम खोल के इस तरीके से लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ है CH3। अब इसके पास लोन पेयर है, अपने लोन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग में दे देगा। यहाँ पर NGP होगी, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। सो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ये है और इधर आ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH3 और यहाँ आ जाएगा। जब इधर ट्रांसफर किया तो इसको बाहर निकाल देगा। सो ये हो गया। अब क्या होगा, अब सिंपली न्यूक्लियोफाइल आएगा जो हमारा है ACOH। ये क्या करेगा, इधर वैकेंट है, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। सो हमारे पास जो फाइनली जो बनेगा वो होगा, यहाँ पर आ जाएगा OAC और इधर हो जाएगा OAC। सो ये भी एक ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आ जाएगा OAC और ये भी OAC ट्रांस। सो सिंपली ये हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, जो नोट बना के लिख लेंगे कि ये चाहे अपना सिस हो या फिर ट्रांस या फिर अपना हो ये वाला सिस हो गया, ये भी वेज पे हो OAC, प्रोडक्ट हमेशा ही ट्रांस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली हम लर्न कर सकते हैं कि चाहे ये दोनों ही वेज पे हो या दोनों ही डैश पे हो या फिर एक डैश एक वेज पे हो, सो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ट्रांस ही बनेगा। सो जो नेक्स्ट है हमारी NGP है, वो हम देखते हैं फिनाइल रिंग में। सेकेंड वाला जो NGP है, NGP ऑफ फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग में NGP को देखेंगे। जैसे हमारे पास ये है फिनाइल रिंग, यहाँ पर प्रेजेंट है CH3 और इधर भी प्रेजेंट है CH3, इधर OTS। ये एक लिविंग ग्रुप है और ये एक नेबरिंग ग्रुप है जो पार्टिसिपेशन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को देने में। ये एक लिविंग ग्रुप है। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके एंटीबॉडी में डालेगा और ये बाहर निकाल देगा। सो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे और ये एक 3 मेंबर रिंग बना देगा। और फिर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब वो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनेंशियोमर बन जाएगा। जैसे अगर हम इसने ऊपर से अटैक किया, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा रिंग और 0.2। ओके, सो ये हो जाएगा CH3 और इस साइड आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली जब हम इस तरीके से बनाएंगे, सो ये भी ऐसा ही बनेगा।
यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। सो ये हमारे इनेंशियोमर रहेंगे। अब इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं रेट के ऊपर कि इनका रेट क्या रहेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रेट को। जैसे ये है हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पर अटैच हो जाएगा कोई भी ग्रुप जो मैं बताऊंगी अभी। नेक्स्ट जो यहाँ पर अटैच है वो है मिथाइल CH3 और यहाँ पर भी है एक CH3 जो वेज पे है और यहाँ पर है OTS, ये जो लीविंग ग्रुप है। अब जो G है वो होगा HCH3 OMe और NO2। ओके, अगर हमारा ग्रुप हाइड्रोजन हुआ, CH3 हुआ, OMe हुआ और NO2 हुआ, सो रेट सबसे ज़्यादा किस में होगा, मतलब इसका ऑर्डर बताना है क्या रहेगा ऑर्डर जब हम इसको रिप्लेस करते हैं जी से। सो अब क्या है कि सबसे ज़्यादा ग्रुप डोनेट करेगा उसका ही रेट ज़्यादा होगा। जैसे OMe है, OMe क्या करता है, ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, मतलब डोनेट करता है और यहाँ पर हमारा +m और -i इफेक्ट लगाएगा। सो जब ये +m लगा रहा है मतलब अपने जो ऑक्सीजन से लोन पे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सो ये जो रिंग है नेबरिंग ग्रुप में मतलब फास्टली पार्टिसिपेट करेगी। सो सबसे ज़्यादा हमारा ऑर्डर रहेगा रेट का, रेट ऑर्डर वो रहेगा OMe का। फिर जो CH3 ग्रुप है वो भी एक -i इफेक्ट लगाता है, मतलब +i लगाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। सो हमारा सेकेंड नंबर पे रहेगा CH3 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा सो ये जो डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में नहीं जाने देगा। सो ये तो सबसे कम रहेगा। और ये यहाँ है हाइड्रोजन जो ना ही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ना ही डोनेटिंग ग्रुप है। सो थर्ड नंबर पर रहेगा हाइड्रोजन, फिर रहेगा NO2। सो ये है ऑर्डर रहेगा इन ग्रुप का रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा सो उसके अंदर NGP कैसे शो होंगे। NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ डबल बॉन्ड के थ्रू देखते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हो गया और इधर है यहाँ पर OTS फर्स्ट वन। सेकेंड वन हमारे पास है यहाँ पर OTS, यहाँ है डबल बॉन्ड। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर है OTS। अब हम इन तीनों के अंदर देखते हैं कि नेबरिंग ग्रुप कहाँ हो रहा है पार्टिसिपेशन और कहाँ नहीं हो रहा। अब क्या है, यहाँ पर OTS प्रेजेंट है, इसका एंटी बॉन्डिंग इस साइड मिलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अपने जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा ड्यू टू NGP। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये अपना इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर ये और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो OAC प्रेजेंट मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर है ACOH, सो ये अपने ये इधर अटैक करेगा और वापस सेम बन जाएगा, रिटेंशन आ जाएगा स्टीरियो में। सो यहाँ आ जाएगा OAC और यहाँ है डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब जो सेकंड वाला है इसके अंदर क्या होगा, ये इसका एंटी बॉन्डिंग प्रेशर है। अब ये डबल बॉन्ड है वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग अपोजिट साइड है। अब ये वाली जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये अपना ब्रेक करके इस एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। सो ये क्या करेगा, NGP शो करेगा वो भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, सॉरी ये इधर डैश और ये वाला भी डैश हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक 3 मेंबर की रिंग बना देगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट जब इसके अंदर सिंपली हम ये कह सकते हैं, जब इसको हम ओपन थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो ये बन जाएगी 5 मेंबर, क्योंकि ये एक 5 मेंबर रिंग है और यहाँ एक
मतलब ये 4 मेंबर रिंग अलग से बन जाएगी। सो ये 5 मेंबर रिंग हो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 4 मेंबर रिंग बनी हुई है। अब क्या करेगा, ओ ए सी आए, ए सी ओ एच है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा और यहाँ आ जाएगा हमारा जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर ओ ए सी, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग, अब इसके अंदर तो एनजीपी नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है सिग्मा, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है डोनेट करने के लिए। सो यहाँ पर नो एनजीपी। अब क्या होगा, डायरेक्टली जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा ACOH, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। सो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा OAC। सो इस तरीके से डबल बॉन्ड के थ्रू जो एनजीपी होती है वो इस तरीके से होती है। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एनजीपी। एनजीपी ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है ये वाला मॉलिक्यूल और यहाँ पर प्रेजेंट है OBS और एक सेकेंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर और यहाँ है OBS। ये एक एक्सो प्रोडक्ट, ये है एक्सो और ये है एंडो। जब हमारा ग्रुप है वो नीचे की साइड प्रेजेंट होगा सो हम इसको बोल देते हैं एंडो, और जो ऊपर की साइड प्रेजेंट हो उसे बोल देते हैं एक्सो। सो ये हमारा एक्सो है और ये एंडो मॉलिक्यूल। सो अब क्या होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है ऊपर की साइड और इसकी एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसे, उसके बिल्कुल बैक साइड प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो अब क्या होगा, इसके अंदर कोई एनजीपी नहीं होगा, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सो डायरेक्टली जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा ACOH, वो आएगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा और इसको बाहर निकाल देगा। सो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये और यहाँ पर OAC, ये बन जाएगा। सेकेंड के केस में क्या होगा कि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा। सो यहाँ पर एनजीपी पॉसिबल है, एनजीपी सिग्मा बॉन्ड को डोनेट करके। सो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो होगा ये वाले रिंग ऊपर, यहाँ पर और ये इधर और यहाँ डैश, मतलब ये डैश 3 मेंबर रिंग बन गए और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा, यहाँ पर है ACOH, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा और वापस से क्या बना देगा, यहाँ आ जाएगा OAC। सो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। यहाँ हमने देखा सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेट होने, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें रिमेंबर रखनी है वो है कि चाहे हमारा रिएक्टेंट एंडो हो या एक्सो हो, एंडो या एक्सो, प्रोडक्ट हमारा हमेशा ही एक्सो बनेगा, एक्सो प्रोडक्ट। तो ये है सिंपल ट्रिक, जो हमारा रिएक्टेंट चाहे एंडो हो या फिर एक्सो हो बट प्रोडक्ट हमेशा ही एक्सो बनेगा, सिग्मा बॉन्ड जहाँ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है उस केस में। सो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड का। अब हमारा रहता है लास्ट वन जो है एनजीपी ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग। एनजीपी ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग, जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना या फिर एनजीपी ग्रुप का पार्टिसिपेशन होना। अब ये कैसे होता है इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है ये वाली रिंग और इधर है यहाँ पर प्रेजेंट है OTS जो रिमूविंग ग्रुप है और यहाँ पर है 3 मेंबर रिंग। ओके, अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल और इधर है OTS और इधर जो 3 मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपेन की वो है ऊपर की साइड। थर्ड वाले में थर्ड वाला है ये है हमारे पास और यहाँ है OTS। ओके, सो इसके अंदर हमने देखा कि साइक्लोप्रोपेन रिंग के थ्रू एनजीपी होना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर जो 3 मेंबर रिंग है
वो कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की साइड, मतलब ये जो 3 मेंबर है वो नीचे की साइड है, तो यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है OTS का और कार्बन का। सो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर कर देगा और इसको रिमूव कर देगा। सो यहाँ पर क्या है, NGP पॉसिबल है और ये एक 3 मेंबर रिंग बनाएगा। इस केस में क्या होगा, जो 3 मेंबर रिंग है वो ऊपर की साइड है, सो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इस रिंग के बीच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब रिंग के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड ये वाला है ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर NGP पॉसिबल नहीं है। सो नो NGP पॉसिबल इस केस में कोई रिंग ही प्रेजेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर नो NGP है। सो ये हो गया कि साइक्लोप्रोपेन में किस तरीके से पॉसिबल है NGP। अगर हम इन तीनों का रेट देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, सो जिसके अंदर NGP होती है उसका सबसे ज़्यादा रेट होता है। सो ये है फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड। सो सबसे ज़्यादा रेट होगा वो फर्स्ट वाले का होगा। फिर इन दोनों में देखते हैं, सो इसके अंदर क्या होता है कि NGP प्रेजेंट ही नहीं होती, सो डायरेक्टली जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक कर देगा इसके ऊपर। बट इस केस में क्या है सेकंड वाले में कि जो एंटी बॉन्डिंग है वो इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर लाई करती है, तो बाहर का जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो भी अटैक नहीं कर पाएगा। सो सबसे कम जो रेट होगा वो होगा सेकंड वाले का, और जो थर्ड वाला है उसके अंदर बाहर का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है। सो इसका रहेगा सेकंड नंबर पे। सो ये रहेगा रेट का ऑर्डर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास है मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन मान सकते हैं, क्वेश्चन मतलब जिसके अंदर सारे NGP लगे हुए हैं। सो हमने रेट निकालना है सोल्वोलिसिस करने का, रेट ऑफ सोल्वोलिसिस। ओके, ऑर्डर निकालना है। सो हमारे पास फर्स्ट है जिसके अंदर ये यहाँ पर है X एक लिविंग ग्रुप है। ओके, ये हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन यहाँ पर है, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये है सेकंड। थर्ड के अंदर क्या है, ये है और यहाँ पर है साइक्लोप्रोपेन रिंग और यहाँ पर है X, ये हमारा थर्ड। फोर्थ के अंदर है एक रिंग ऐसे ऊपर और इधर X, ये हमारा फोर्थ। और फिफ्थ है एक रिंग ऐसे और ऊपर की साइड और ये 3 मेंबर है और। सो ये है फिफ्थ वाला। अब हमें इसके ऑर्डर बताना है रेट का कि वो क्या होगा। ओके, रेट ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा। सो हमें NGP का ऑर्डर देख लेते हैं। NGP इसका क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा रेट का ऑर्डर होता है वो साइक्लोप्रोपेन में होता है, फिर डबल बॉन्ड वाले का होता है, फिर सिंगल बॉन्ड वाले का होता है। मतलब जो NGP लगेगी अगर वो साइक्लोप्रोपेन रिंग में है तो सबसे ज़्यादा उसकी सेकंड जो है यहाँ पर एक्सेसरी, सेकंड है वो डबल बॉन्ड की है, थर्ड है वो सिग्मा बॉन्ड जो NGP होगा उसमें। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखते हैं जिसके अंदर 3 मेंबर रिंग बनेंगे। यहाँ 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है। सो इसका जो एंटी बॉन्ड है ये क्या है, ऊपर की साइड है रिंग, मतलब ये रिंग है ऊपर की साइड है। सो इसके जो एंटी बॉन्डिंग है वो इस रिंग के बीच में लाई करते हैं, तो सबसे कम तो इसी का ही होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये 3 मेंबर रिंग है, इसका एंटी बॉन्डिंग आएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। सो सबसे ज़्यादा होगा वो फिफ्थ वाले का होगा रेट। सेकेंड, अब थर्ड वाला है उसका तो कम होगा क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो रिंग के बीच में लाई करता है। सो सबसे कम है वो है थर्ड वाला, नहीं वो बाद में देखेंगे सबसे कम किसका है। फिर सेकंड चेक करते हैं हम डबल बॉन्ड का, इसका है सेकंड वाले में ये एंटी बॉन्डिंग लाई करता है अपने इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर होगा, तो ये भी कर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, सेकंड आ जाएगा 2। थर्ड कौन सा रहेगा कि इसके अंदर तो NGP है ही नहीं, नो NGP। इसके अंदर भी NGP प्रेजेंट है, वो भी सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू। सो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है साइक्लोप्रोपेन में क्योंकि ये एक स्ट्रेन रिंग फॉर्म किए हुए है। सो अपने आप को ओपन करने की कोशिश करेगा। सो फिर आ जाएगा थर्ड। देन इसके अंदर सिग्मा का NGP हो रही है, NGP ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सो फोर्थ वन ये आ जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा जिसकी NGP हो ही नहीं रही है। सो लास्ट में आ जाएगा P यानी 1 आ जाएगा। सो ये रहेगा ऑर्डर रेट का।
अब इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लो, जैसे है यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ है OTS। सेकेंड वन, यहाँ है OTS और डबल बॉन्ड, ये है CF3। थर्ड, यहाँ मान लेते हैं OTS और इधर है CF3 और ये है CF3। अब इसमें रेट ऑफ ऑर्डर बताना है, रेट का ऑर्डर बताना है। सो क्या रहेगा कि इन तीनों में ही NGP हो रही है, बट जो यहाँ पर ग्रुप है CF3 है, यहाँ पर 2 CF3, सो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। सो ये जो NGP में पार्टिसिपेट हो रहे डबल बॉन्ड का, वो कम होने देगा, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी वो लेस होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। सो इनका ऑर्डर होगा, ये सबसे फास्ट अपने एंटी बॉन्डिंग में डालेगा इसको और इसको बाहर निकालेगा। सो सबसे ज़्यादा होगी वो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में इसके 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका 1 ग्रुप है, तो इसकी ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी इसके कंपेरिजन में। सो ये हो जाएगा सेकंड वन और थर्ड वन सबसे लास्ट वन। सो ये हो गया NGP के एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू सो मच।